students of class 10th, welcome to my channel in English literature class. Today I will tell you meanings of some hard words of chapter number 1, A Letter to God, from your course book First Flight of class 10th. After that I will tell you some key points to understand the chapter very easily in a short manner. Then we will discuss question answer of this chapter. If you want to see a detailed explanation of this chapter, go and watch the video on my channel English Literature Class. I have already uploaded. Now let's begin. अब देखिए इस चैप्टर से जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो सभी मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं. अब इनके मीनिंग जान लेते हैं. देखिए सबसे पहले वर्ड आता है यहाँ पर एंटायर. एंटायर का मीनिंग होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा, या हम इसको कह सकते हैं होल, एकदम कंप्लीट. वैली का मीनिंग होता है जब टू माउंटेन, जब एक गहराई में आके एक जगह मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ियां होती हैं जब गहराई में आके एक जगह मिलती हैं ना, तो उसको घाटी बोला जाता है, वैली बोला जाता है. क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ ए हिल, मीन्स पहाड़ की एक चोटी को क्रेस्ट बोला जाता है. हार्वेस्ट का मीनिंग होता है फसल या फसल की पैदावार, या हम कह सकते हैं कि जब फसल पक जाती है तो उसको हार्वेस्ट बोला जाता है. डाउनपोर का मीनिंग होता है हैवी रेनफॉल या मूसलाधार बारिश. और राइप कॉर्न का मीनिंग होता है पकी हुई मक्का. आपने खेतों में देखा होगा ना कि जब मक्का की फसल पक जाती है तो उसको बोला जाता है राइप कॉर्न. शावर का मीनिंग होता है पानी की बौछार, या हम कह सकते हैं कि बारिश की बूंदें जब एक शावर की तरह पड़ती हैं. इंटीमेटली, इंटीमेटली का मीनिंग है यहाँ पर जब हम किसी चीज से बहुत हार्डली जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, तो उसको इंटीमेटली बोला जाएगा. और प्रिपेयरिंग का मीनिंग होता है तैयार करना, मीन्स कोई भी चीज, जैसे हम नोट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई खाना तैयार कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयरिंग बोला जाएगा. सपर का मीनिंग होता है रात का खाना. लीक का मीनिंग होता है जब हम किसी एनवेलप को लीक करके या चाट के उसको चिपका देते हैं तो उसको लीक्ड बोला जाएगा. यूज का मीनिंग होता है बड़ा या विशाल. अप्रोचिंग का मीनिंग होता है कोई चीज जैसे पहुंच रही है, आ रही है. प्लेजर का मीनिंग होता है बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग, एक सुखद एहसास. एक्सक्लेम्ड का मीनिंग होता है बताना या चिल्लाना. सेटिस्फाइड का मीनिंग होता है संतुष्टि. ड्रैफ्ट का मीनिंग होता है कवर कर लेना या ढक लेना. हेल स्टोन्स का मीनिंग होता है ओले. बारिश में कभी कभी बर्फ की मोटी मोटी बॉल्स सी गिरती हैं जिनको ओले बोलते हैं. रिसेंबल का मीनिंग होता है बिल्कुल उसके जैसा ही दिखना. ठीक है. फ्रोजन पर्ल्स का मीनिंग है यहाँ पर, वैसे तो फ्रोजन पर्ल्स का मीनिंग बनता है जमे हुए मोती, लेकिन जो बर्फ के ओले गिर रहे हैं ना, जो बर्फ की मोटी मोटी बॉल्स गिर रही हैं, जो ओले गिर रहे हैं, उनको इस चैप्टर में लैंचो फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती से कंपेयर करता है. सैडनेस का मीनिंग होता है दुखी. रिमेंड का मीनिंग होता है बच जाना. एफिक्स का मीनिंग होता है चिपकाना, किसी चीज को जब हम पेस्ट कर देते हैं या चिपका देते हैं. डिस्ट्रॉयड का मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट का मीनिंग होता है टिड्डियों का एक दल. मिडिल का मीनिंग होता है बीच में. सोलेटरी का मीनिंग होता है अकेला. रिमेंबर का मीनिंग होता है याद करना या याद रखना. हंगर का मीनिंग होता है भूख. इंस्ट्रक्टेड का मीनिंग होता है किसी को निर्देश देना या किसी को सिखाना. कॉन्सेंस का मीनिंग होता है अपनी अंतरात्मा की आवाज. कभी कभी हमारा मन भी कहता है ना किसी चीज को ये सही है या गलत है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को कॉन्सेंस बोला जाता है. सो का मीनिंग होता है बीज बोना. पेसोस का मीनिंग होता है ये एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज होती है. जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पेसोस यूज होते हैं. क्रॉप का मीनिंग होता है फसल. हेल स्टोन्स का मीनिंग होता है एक ऐसा तूफान जिसमें ओले गिरते हैं. इमीडिएटली का मीनिंग होता है तुरंत. ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है डाल देना या गिरा देना. जैसे हम लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते हैं तो हमने क्या किया, लेटर को ड्रॉप कर दिया. तो यहाँ पर ड्रॉप का मीनिंग होता है डाल देना. एमिएबल का मीनिंग होता है कोई भी फ्रेंडली नेचर का, बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान, उसको क्या बोलेंगे, एमिएबल. कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग होता है पत्राचार करना, मीन्स लेटर का लेन देन. मीन्स अगर हम किसी को लेटर भेज रहे हैं, हमने उससे कुछ पूछा, हमने उसका हाल चाल पूछा, तो उधर से भी हमको एक लेटर रिसीव होता है. तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, पत्राचार हो रहा है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है. एम्प्लॉइज का मीनिंग होता है कर्मचारी. एक्ट ऑफ
चैरिटी मीन्स दान करना, परोपकार करना, कुछ ऐसे अच्छे काम करना, उसको एक्ट ऑफ चैरिटी बोला गया है। कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। गुड डीड का मीनिंग होता है अच्छे काम। अर्लियर का मीनिंग होता है जल्दी। स्लाइटेस्ट का मीनिंग होता है जरा सा या थोड़ा सा। डिनाइड का मीनिंग होता है इग्नोर करना या किसी को अनदेखा करना। रिंकलिंग का मीनिंग होता है जब किसी चीज पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। एक बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग होता है भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप। तो ये सभी इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। आप अपनी बुक में टिक कर लें, आप अपनी एक नोटबुक में प्रॉपरली इनको लिख लें और इनको याद कर लें। अब देखिए इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी मैनर में हम इसको समझ लेते हैं। मैंने बोर्ड पर सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखे हैं आपको अच्छे से शॉर्ट में समझाने के लिए। अगर आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए स्टोरी को जानने के लिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले बात हो रही है लैंचो की। लैंचो जो कि एक पुअर फार्मर है। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लैंचो। अब देखिए लैंचो एक पुअर फार्मर है, एक बेचारा गरीब किसान है, ठीक है। अब लैंचो का जो हाउस है उसका घर कैसा दिखाई देता है। एंटायर वैली में, पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक अकेला ही उसका घर दिखाई देता है। अब उसका जो घर है ना एक पहाड़ की चोटी पर है। उस पहाड़ की चोटी से एक नदी दिखाई देती है। अब उसने एक खेत लगाया है, मक्का का एक खेत लगाया है। अब उसका जो मक्का का खेत है ना वो पक गया है, मक्का बड़ी हो गई है और जो फसल है ना वो हार्वेस्ट को आ गई है, बिल्कुल पकने को आ गई है। लेकिन फसल को किस चीज की जरूरत है, एक अच्छी सी बारिश की जरूरत है। तो यहाँ पर लैंचो जो कि एक गरीब किसान है, एंटायर वैली में, पूरी वैली में एक उसका अकेला सा घर है और पहाड़ की चोटी पर है और उस पहाड़ की चोटी से उसका मक्का का खेत दिखाई देता है जिसमें फूल खिले हुए हैं और एक नदी दिखाई देती है। अब देखिए उसका राइट कॉर्न का, मक्का का जो खेत है उसको ऐसा लगता है देख के अच्छी फसल हुई है, एक गुड हार्वेस्ट का सिंबल है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। नीड एक डाउनपोर। अब फसल को किस चीज की जरूरत है, बस एक बारिश की जरूरत है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसल और अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगी और अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। और लैंचो क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर वो बारिश का इंतजार कर रहा है, वेटिंग फॉर रेन। अब देखिए बादल आते हुए दिखाई देते हैं, बड़ा सा माउंटेन बादलों का एक आते हुए दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तभी लैंचो कहता है कि आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है। अब देखिए रेन स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं, तो यहाँ पर लैंचो बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करता है, न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप याद रखें, इन्हीं से ही शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। जब बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं तो लैंचो उसको न्यू कॉइन से कंपेयर करता है और जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदों की जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं उनको 10 सेंट से कंपेयर करता है और छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती हैं, छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं उसको 5 सेंट से कंपेयर करता है। मींस लैंचो यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप्स हैं इनको मनी से कंपेयर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जब बारिश हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी, तो बारिश की जगह पैसे बरस रहे हैं, कॉइन्स बरस रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, उसको बेच के वो अच्छे पैसे कमा पाएगा। अब देखिए लेकिन बारिश के साथ साथ थोड़ी ही देर में बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, तेज हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तूफान आ जाता है और हेल स्टोन्स की बारिश होने लगती है, ओले गिरने लगते हैं। अब देखिए ये जो बारिश थी ये किस में चेंज हो गई, ये हेल स्टोन्स में चेंज हो गई, मीन्स ओले गिरने लगे। 1 घंटे तक लैंचो के फील्ड पे, पूरी घाटी में, लैंचो के घर पे हर जगह ओले की बरसात होती रही। 1 घंटे तक हुई इस ओले की बारिश ने लैंचो के पूरे फील्ड को बर्बाद कर दिया और लैंचो का फील्ड दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे लैंचो के फील्ड में किसी ने नमक बिखेर दिया हो। तो यहाँ पर लैंचो अपने बच्चों से बताता है कि अगर टिड्डियों का भी दल आ जाता ना, अगर वो मेरे फील्ड पर हमला कर देता, टिड्डियों का एक दल,
तो भी मेरे खेत में थोड़ा बहुत कुछ बच जाता, लेकिन ये जो ओले की जो बारिश हुई है ना, इसने मेरे फील्ड में कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो का पूरा जो खेत था, पकी हुई जो मक्का का अच्छा सा खेत था, अच्छी फसल थी, वो पूरी बर्बाद हो गई। अब देखिए लेंचो का जो दिल था, लेंचो की जो आत्मा थी, वो सैडनेस से भर गई। लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसने एक आशा की थी कि उसका जो फील्ड था उसको बेच के वो पैसे कमा पाएगा, लेकिन लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मीन्स लेंचो का दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब लेंचो को एक ही सिंगल होप थी। लेंचो को क्या होप थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बचपन में उसको सिखाया गया था कि जब कोई होप ना हो तो बस एक किसकी होप होती है, भगवान की होप होती है, भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो लेंचो ने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। तो उसका ये विश्वास था कि भगवान जरूर उसकी हेल्प करेंगे। लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है और वो डिसाइड करता है वो खुद पोस्ट ऑफिस जाएगा और उसको मेल करेगा। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और किस चीज की डिमांड की, 100 पेसोस की डिमांड की। लेंचो ने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की बीज बोने के लिए, अपनी फसल में दोबारा से बीज बोने के लिए, और इतने फसल उग के तैयार हो, इतने अपना गुजारा चलाने के लिए। तो लेंचो ने कितने पेसोस की डिमांड की, 100 पेसोस की डिमांड की। अब देखिए ये जो लेटर जब पोस्टमैन को मिलता है तो वो इस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है। अब ये दोनों, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर, ये दोनों ही हंसते हैं, बहुत दिल से हंसते हैं कि क्या विश्वास है इस आदमी का। जो विश्वास है डगमगाए ना। लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो शेक ना हो, वो हिले ना। अब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, मीन्स एक पत्राचार करेगा। लेंचो ने जो भी भगवान को पत्र में लिखा है वो उसका आंसर करेगा। लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला, वहां पर तो कुछ और ही डिमांड की गई थी। वहां पर तो 100 पेसोस की डिमांड की गई थी। अब पोस्ट मास्टर ने सभी से, जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, सभी से एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एन एक्ट ऑफ चैरिटी के थ्रू, मीन्स जब हम किसी को दान करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, एन एक्ट ऑफ चैरिटी के थ्रू सबसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट उसने डाला। अब देखिए पोस्ट मास्टर ने सभी एम्प्लॉयज से थोड़े थोड़े जो पैसे इकट्ठे हो पाए, तो वो कितने हो पाए, ओनली 70 पेसोस ही हो पाए। अब पोस्ट मास्टर ने सारे पैसे एक एनवलप में डाले और लेंचो के नाम पर पोस्ट कर दिए। अब देखिए लेंचो नेक्स्ट संडे पोस्ट ऑफिस में कुछ जल्दी पहुंच जाता है और वो वहां पर पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। अब जैसे ही लेंचो को वो जो लेटर है वो रिसीव होता है, पोस्टमैन इस बार खुद ही हैंडेड करता है लेटर लेंचो को। अब जैसे ही लेंचो ने उस एनवलप को खोला तो उसमें कितने पेसोस थे, उसमें ओनली 70 पेसोस थे। अब देखिए लेंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब ये लेटर देख के उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता, बल्कि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। तो भगवान में जो विश्वास था वो बहुत ही पक्का था। अब लेंचो ने जैसे ही 70 पेसोस देखे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो दोबारा से पत्र लिखता है। अब देखिए लेंचो बहुत ही गुस्से में अपनी आईब्रोज पर रिंकल करते हुए, मीन्स अपनी आईब्रोज को गुस्से में चढ़ाते हुए दोबारा से लेटर लिखता है। और इस बार वो लेटर में लिखता है कि भगवान मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए और इस बार मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना, ये एक भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, मीन्स एक बंच ऑफ क्रूक है। तो यहाँ पर देखिए लेंचो ने दोबारा से भगवान को पत्र लिखा कि इस बार मुझे जो मनी है, इस बार जो मुझे पैसे हैं वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो भ्रष्टाचारियों का एक समूह है, ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये थे ए लेटर टू गॉड की स्टोरी। यहाँ पर देखिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन लेंचो को भगवान पर इतना विश्वास था, उसको ये लगा कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे निकाल लिए। अब देखिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इनके आंसर जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर।
लेंचो को किस चीज की आशा थी? अब लेंचो की जो फसल थी वो पकी हुई खड़ी थी, उसको किस चीज की जरूरत थी? एक अच्छी बारिश की जरूरत थी। लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? लेंचो क्यों कहता है कि ये जो बारिश की जो बूंदे हैं, ये जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, ये बिल्कुल न्यू कॉइंस की तरह हैं, बिल्कुल नए सिक्के हैं? क्योंकि लेंचो की फसल पर, क्योंकि लेंचो की जो फसल है वो पकी हुई खड़ी है, बस किस चीज की जरूरत है? बारिश की जरूरत है। बारिश होगी तो लेंचो की जो फसल है वो पक के तैयार हो जाएगी और उसको वो बाजार में बेच के अपने घर का गुजारा कर सकेगा और उसको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर लेंचो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो बारिश हो रही है ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो बल्कि न्यू कॉइंस हैं, नए सिक्के हैं। क्योंकि लेंचो की फसल अच्छे तरीके से पक जाएगी, बारिश होगी तो वो उन्हें बेच के, अपनी फसल को बेच के कुछ पैसे कमा पाएगा। तो इसीलिए वो न्यू कॉइन से कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश किस तरीके से चेंज हो जाती है? बारिश किस में चेंज हो जाती है? जो रेन है वो किस में चेंज हो जाती है? रेन चेंज्ड इन हेलस्टोन्स। बारिश की जो बूंदे थी वो किस में चेंज हो गई? ओले में चेंज हो गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड? लेंचो के फील्ड को क्या हो गया? लेंचो का जो खेत था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप? लेंचो की फीलिंग क्या थी? अब देखिए, ओले गिरे, लेंचो का जो पूरा फील्ड था वो पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा लग रहा था किसी ने नमक बिखेर दिया हो। पूरे खेत में एक पत्ती भी नहीं बची, एक प्लांट भी नहीं बचा, और जो पकी हुई मक्का थी ना, उस पर एक फूल भी नहीं बचा। तो यहाँ पर लेंचो की क्या फीलिंग थी? लेंचो कैसा महसूस कर रहा था? लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई और वो सोच रहा था कि ये जो रात है वो उसकी जिंदगी की एक दुख भरी रात है और अब वो पूरा साल भूखे मर जाएंगे। Who and what did लेंचो have faith in? What did he do? अब देखिए, लेंचो का किस में विश्वास था? अब लेंचो का किस में सबसे ज्यादा विश्वास था? लेंचो का भगवान में सबसे ज्यादा विश्वास था और एक ही होप थी, एक ही सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे। What did he do? अब वो क्या करता है? He wrote a letter to God. वो भगवान को पत्र लिखता है। Who read the letter? कौन पढ़ता है इस लेटर को? अब यहाँ पर देखिए, लेंचो क्या करता है? लेंचो पत्र लिखता है भगवान को और खुद ही पोस्ट ऑफिस जाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, वहां से स्टैम्प खरीदता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जैसे ही पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाला, उसने पोस्ट मास्टर को दे दिया। अब पोस्ट मास्टर इस लेटर को पढ़ता है, तो इसका आंसर होगा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। What did the postmaster do then? अब जैसे ही पोस्ट मास्टर ने ये लेटर देखा कि ये जो लेटर है ये भगवान के लिए आया है, उस पर सिर्फ क्या लिखा हुआ था? टू गॉड, बस, और कुछ भी एड्रेस नहीं लिखा था। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया उस लेटर को पढ़ के? पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये कंटिन्यू करेंगे, मीन्स ये जो भगवान के नाम से जो पत्र आया है, जो लेंचो ने भेजा है, वो उसका रिप्लाई करेंगे। यही पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया। अब पोस्ट मास्टर ने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने सभी एम्प्लॉइज से एन एक्ट ऑफ चैरिटी के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा करेंगे और लेंचो की हेल्प करेंगे। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब उसने एनवेलप के अंदर पैसे देखे और उसने देखा कि भगवान की तरफ से रिप्लाई आया है, एक लेटर आया है, और उसमें जब उसने पैसे देखे तो क्या उसको सरप्राइज हुआ? उसको तो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा नो। लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने देखा कि भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं, बल्कि वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। What made him angry? किस चीज ने उसको बहुत ही ज्यादा एंग्री कर दिया? लेंचो ने जब देखा कि एनवेलप के अंदर ओनली 70 पेसोस हैं, क्योंकि लेंचो ने भगवान से कितने पेसोस की डिमांड की थी? लेंचो ने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की थी, लेकिन एनवेलप में कितने पेसोस आए थे? ओनली 70 पेसोस ही आए थे। अब लेंचो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे और उधर से लेटर आया भी, वो किसने भेजा था? पोस्ट मास्टर ने।
तो लैंचो को इतना गुस्सा आता है कि भगवान ने मुझे ओनली 70 पेसोज ही भेजे हैं, तो इसी बात से लैंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, और इनको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं अगर चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।